ओम शांति। आपका प्रश्न है, गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसा कोई होता नहीं है, ये समझना है। उत्तर है, अभी हम जानते हैं कि ये शास्त्रों का राज क्या है। ये गीता, महाभारत और रामायण, ये इस कलयुग के अंत की सिचुएशन की बातें हैं। और ये बात, रहस्य सिर्फ भगवान ने आके बताया कि 5 पांडव कौन है, 100 कौरव कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, ये सब बातें बताई। और साथ साथ राम और रावण का भी रहस्य बताया। हमने यूट्यूब पर इसका आध्यात्मिक रहस्य ग्रुप रखा है, तो उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं कि 5 पांडव और कोई नहीं है, हमारी आत्मा की अवस्था है। तो ये चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, स्पेशल टॉपिक में भी मिलेगा और त्योहार और शास्त्रों का रहस्य भी जो ग्रुप है उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये 5 पांडव जो है, वास्तव में हम आत्माओं की 5 प्रकार की क्वालिटी गुण है। और उसमें बताया है कि युधिष्ठिर ही राजा बनता है। भले अर्जुन सबसे तीखा था, लेकिन राजा युधिष्ठिर बनता है। तो युधिष्ठिर का अर्थ भी क्या है? जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो कौन सा युद्ध? हमारे अंदर अभी 2 प्रकार के विचार है। हम अच्छा सोचने, आत्मा के गुणों का चिंतन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हमारे पिछले संस्कार, नेगेटिव, व्यर्थ जो भी चल रहा है, ये दोनों का अभी जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध की बात है। और उसमें जो अचल अडोल बनते हैं, अपने को परिवर्तन करते हैं, वही राजाएं बनते हैं। तो ये सब रहस्य है। वास्तव में ना महाभारत हुआ है, ना रामायण हुआ है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कोई बचा नहीं, सब खत्म हो गया। ये बताते हैं, सच बात है, बताते हैं। लेकिन पांडव बचे, उसकी भी बहुत कहानियां बना दी है। किसी में बताया वो स्वर्ग चले गए, उसको स्पेशल विमान लेने आया। कोई कहते हैं वो पहाड़ों में कुत्ते के साथ गल गए। ये ऐसी बातें बताई है। वास्तव में अभी हम जानते हैं कि कंप्लीटली प्रलय कभी नहीं होता, सृष्टि का परिवर्तन होता है। ये प्रलय होने के पहले परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो जाते हैं, वो भी गीता में बताया है। तो गीता का वायदे अनुसार वो आते हैं और हमें ये आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का मैनुअल चार्जर सिखाते हैं, मेडिटेशन। और इससे हम आत्माएं, जो इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, जो डायमेंशन की एनर्जी है, वो आत्माएं उनको पहचानती है और वो अपने आप को परिवर्तन कर इस विश्व को परिवर्तन करने में मददगार बनते हैं। इसीलिए कहा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। अति शब्द है, बहुत सारे राज है गीता में, तो हमने यूट्यूब पर ये सब रखा है। तो ये अति प्रिय क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है वो भगवान को पहचानते हैं और अच्छी रीति पहचान कर वो जो भी कहते हैं उस अनुसार अपने आप को परिवर्तन करते हैं, श्रीमत पर चलकर परिवर्तन करते हैं और इस सृष्टि परिवर्तन में भगवान का पूरा पूरा साथ देते हैं। भले 33 करोड़ आत्माएं होगी सतयुग और त्रेता की, जिसका गायन है देवी देवताओं के रूप में,
लेकिन मुख्य आत्माएं कुलदेवी पूर्वज जो है वो पहले जन्म वाली है, 9 लाख आत्माएं। और उसमें भी जो आगे जिसकी पूजा होती है वो है सृष्टि पर नंबर 1 श्री कृष्ण और राधे, और फिर उसके साथ 8 और 108। तो ये जो है, तो वास्तव में हम अभी बुद्धि चलाए तो एक लॉजिक जो दुनिया वाले सोचते ही नहीं है कि भाई लड़ाई क्यों हुई कौरव और पांडवों की। तो जमीन के लिए उसको कौरव एक टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं थे, रहने के लिए कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए सारी ये लड़ाई हुई है ना। और फिर कहे विनाश हो गया और पांडवों भी पहाड़ों में गल गए, ये कैसे हो सकता है। तो ये बातें बहुत अच्छी रीति अभी भगवान हमें समझा रहे हैं कि 5 पांडव अकेले थे फिर भी क्यों उनकी जीत हुई, क्योंकि उनके साथ भगवान है। तो अभी जो पांडव है वो जो भगवान से प्रीत बुद्धि है वो पांडव है, और कौरव जो है मना भारतवासी जो भगवान को नहीं पहचानते हैं, विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, वो कौरव है। ये भी हमने यूट्यूब पर रखा है डिटेल में, कौरव पांडव और यादव। तो ये जो भी परिवर्तन का कार्य है वो बाहुबल से नहीं होता। जो लड़ाई बताते हैं राम और रावण की और कृष्ण और कंस की या महाभारत की, ऐसी बाहुबल से कुछ नहीं होता। ये सारा खेल एनर्जी परिवर्तन का है, जो साइंटिफिक रीति से भी बताते हैं कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, कभी भी एनर्जी विनाश नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। तो इस क्योंकि हमारे अंदर जो एटम है और सारे विश्व में एटम है, और एटम में 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों एनर्जी सारे विश्व को चलाती है और इससे ये एनर्जी परिवर्तन होता है। तो ये बहुत गुह्य राज भगवान ने आके बताया है। आप यूट्यूब पर हमने बहुत सारे राज रखे हैं, एक के एक चीज जो भी हम कुछ अभी कर रहे हैं वो सब त्योहारों के रूप में, शास्त्रों के रूप में भक्ति मार्ग से शुरू होता है। तो आप उस बातें को सुनो, समझो और उसमें से पॉइंट निकालो। जब तक आप बुद्धि को घिसेंगे नहीं तब तक इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि को घिसने से ही बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। जैसे हीरा को घिसते हैं तो हीरा चमकता है, ऐसे ही ये ज्ञान है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, माना भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई चीज हुई ही नहीं है। अभी कलयुग के अंत में परिवर्तन के समय पर जो भी सिचुएशन है उसकी ही यादगार है, क्योंकि शास्त्रों सब बने हैं स्मृति और श्रुति से, और संगम युग, सतयुग और त्रेता युग तीनों का मिश्रण, अर्थात भक्ति मार्ग के शास्त्र, भक्ति मार्ग की बातें, ये जो है इसमें सब मिक्स होने के कारण और ही कंफ्यूजन बढ़ गया है। तो आप ये बातें समझकर लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति एवरीबॉडी। पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने सोचा कि आप लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़ेंगे। और मैं ये सिर्फ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि यू ऑल फाउंड द नीड टू कम टुडे फॉर दिस यूथ कॉन्फ्रेंस। और आप लोगों की तरह मैं भी
कुछ साल पहले ही ब्रह्म कुमारी से जुड़ा एंड यहाँ आकर यू नो आई रियलाइज्ड कि मैं क्या मिस कर रहा था लाइफ में. वो बिट ऑफ नॉलेज, वो बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एंड अ बिट ऑफ रियलाइजिंग दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ब्रह्म कुमारीज. बिकॉज जो नॉलेज मुझे यहाँ से मिली है, जो ज्ञान मुझे यहाँ से मिला है, इज समथिंग दैट I don't think that I have ever had and which I have used in my life. और जब मैंने use किया, I have seen the differences it has made. So all I like to say that best wishes to all of you all, and you know, make the most of your life, and please keep coming to Brahma Kumaris, and I'm sure you all will see the wonders that happen in your life. Om Shanti.